तपस्वी भाई तुम्हारा। पाया जीवन सार बहता तपस्या का हार, छाई है संग में बहार, तपस्वी सत अभिनंदन हो, तपस्वी सत अभिनंदन हो। तप के पथ पर हो निर्भय, तप के पथ पर हो निर्भय, चलता है कोई वीर, कटने वाले कम मिलते बढ़ते हैं जो धीर। उज्ज्वलता निर्मलता, उज्ज्वलता निर्मलता, बन जाए जीवन सारा। पाया जीवन सार बहता तपस्या का हार, हे संग में चाहिए अपार, तपस्वी सत्य अभिनंदन हो, तपस्वी सत्य अभिनंदन हो। तब तो होता सच्चा धन निधियों का भंडार, तब तो होता सच्चा धन निधियों का भंडार, मन को सुख हो ही जाता मिलता है सुख का द्वार। शुभ प्रेरणा जग भावना, शुभ प्रेरणा जग भावना, चमकेगा भाग्य सितारा। पाया जीवन सार बहता तपस्या का हार, आही है संग में बहार, तपस्वी सत्य अभिनंदन हो, तपस्वी सत्य अभिनंदन हो। तो तपस्वी भाई का हमने गुणगान किया। आगे आता है दानशील तप भाव। भावना, गाने की भावना प्रतिदिन अपने मन में होनी चाहिए। भोजन करने बैठे, सबसे पहले भोजन सामने आ गया है तो मन में यही भावना होनी चाहिए, गुरु भगवंत आए और मैं अपने शुद्ध मन से आहार पानी ले रहा हूँ। 12वें व्रत में आप सुनते हैं अतिथि सहीभाग व्रत, साधु साधु का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं तक आहार पान करके शुद्ध रहूँ। जीवन सेठ ने भी 4 महीने भावना भाई, एक भावना ऐसी होनी चाहिए, अपने शुद्ध भाव से मानना होनी चाहिए। जीवन सेठ का दृष्टांत सुना होगा, 4 महीने तक उसने प्रतिदिन भावना भाई, एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन उसने भावना नहीं भाई। फिर भी प्रभु महावीर स्वामी गोचरी के लिए नहीं आए, एक रज मात्र भी उनको अहंकार नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अगर आप सोचो अपने यहाँ साधु साथी विराजमान है, हम गोचरी के लिए बोले और गोचरी के लिए नहीं आए, तो आप क्या मन में आएगा अपने मन में कि हमारा सा तो ये तो उसके हमारा सा है, उसके जाते हैं। अपन 10 बात कर लेंगे, अपने आप के कर्म बांध लेंगे। और इधर तो ये आप जीवन से अपने जीवन में सीखने की बात है। सहज भाव से आप अपना कार्य करते चलो, अपनी भावना आप बांटे जाओ, कब अपना कर्म उदय में आएगा उतनी जगह। अनिश्चित किसी के ऐसी दूर वेर की भावना, दूसरी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। फिर जीवन सेठ ने भावना बातें बातें भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। गोचरी आहार के लिए नहीं आया, फिर भी उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है जीवन सेठ ने। तो अपने से सुना, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद ज्योति से अज्ञानता का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, महावीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, सब जगत की आत्मा। तो आज का अपना ये विषय रहा, अनुशासन में जीवन रहे, दानशील तप और भाव की अपनी भावना भाते रहे, हमारे जीवन के उन्नति की ओर बढ़े। यही हम वीर प्रभु से मंगल कामना करते हैं। अब बड़े श्रावक जी आपके सामने। चंदेशु निमलय राम
चेसु अयं पयासहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान, जीवन निर्माता, ज्ञानदाता, परम श्रद्धेय गुरु भगवंत के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए सुधर्म में दरबार में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमन, वंदन, अभिनंदन। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंसू का रेला है, जीवन और कुछ भी नहीं, सुख दुख का झमेला है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंसू का रेला है, जीवन और कुछ भी नहीं, सुख दुख का झमेला है। पल भर में हंसता है, पल भर में रोता है, यूं हंस के रुला करके जीवन को व्यतीत कर देता है। आया जो अकेला है, जाना भी अकेला है, जीवन और कुछ भी नहीं, बस आना और जाना है। अंतर्गत दशांग सूत्र की वाचन और वाचनी अभी अभी श्रावक जी राजेश भाई ने आपके हमारे बीच में छठे वर्ग के 15वें अध्ययन, 16वें अध्ययन और 7वें वर्ग और 8वें वर्ग के प्रथम माता काली का जो क्या है वर्णन आपके और हमारे सामने रखे। अतिमुक्त कुमार, पोलास नगरी का वह वर्णन, श्रीवन का उद्यान, वह छोटा सा बालक 8 वर्ष का, कितने वर्ष का? 8 वर्ष का वह लड़का, वह बालक खेलता था और सामने देखा कि कोई संत पधार गए। उसने अपने जीवन में यह देखा नहीं कि संत का वेश कैसा होता है। वे रिद्धि सिद्धि के भंडार, लब्धि के भंडार इंद्रभूति गौतम स्वामी स्वयं उस पोला नगरी के अंदर, पोलासपुर नगरी के अंदर गोचरी के लिए निकल पड़े। उच्च मध्यम कुलों को फरसते फरसते वे कहाँ आके पहुँच गए, जहाँ पर वह अति मुक्त कुमार था। खेलते खेलते वह बालक देखता है और गौतम स्वामी से प्रश्न करता है, आप कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं श्रवण श्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ, पंच महाव्रतधारी साधु हूँ
और भिक्षा लेने के लिए ऊंच कुल मध्यम को परसते परसते आया हूँ। पहली बार देखा और वह बालक कहता है, पधारो, मैं आपको गोचरी बहराता हूँ। और घर लेके जाता है। उसकी माता श्री देवी जैसे देवकी रानी साधुओं को देख करके 6-7 कदम आगे बढ़ती है, मन में प्रसन्नता होता है, वैसे ही वह श्री देवी भी क्या करती है, 6-7 कदम आगे बढ़ती है और भगवान गौतम स्वामी को क्या करती है, वंदन नमस्कार करते हुए आहार भराने के लिए घर के अंदर बुलाती है। गोचरी बहराया जाता है। अब साधु गोचरी लेने के बाद क्या करते हैं, अपने स्थान पर जाते हैं। वे जा रहे थे और इधर वह अतिमुक्त कुमार कहता है कि मैं भी कहाँ जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो, तो गौतम स्वामी कहते हैं आहार लेकर के जहाँ पर हमारे गुरु हमारे परमात्मा महावीर स्वामी विराजित है वहाँ पर जा रहे हैं। तो वह कहता है मुझे भी ऐसे भगवान महावीर के क्या करने हैं, दर्शन करने हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। वह इंद्रभूति गौतम महाराज की उंगली पकड़ करके भगवान के समुसरन में चला जाता है और भगवान की धर्म कथा सुन करके उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है और कहता है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आऊँगा और मुझे क्या करना, दीक्षा देना। अब वह छोटा सा बालक घर में जाता है, अपने माता से कहता है, सुनने योग्य बात है, आगम के अंदर विश्लेषण आता है और विश्लेषण यह है, जम छेव जानामि तम छेव न जानामि तब छेव न जानामि तम छेव जानामि। मैं जिसे जानता हूँ मैं उसे नहीं जानता हूँ और जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसे मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो माता पूछती है ये क्या बात मेरे समझ में नहीं आया है। तो वह पुत्र कहता है कि अहो माता, जिस प्रकार मैं संसार में आया ये तो मैं जान लिया, पर मौत कैसे आएगी, कब आएगी और कैसे आने वाली है ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं यह नहीं जानता हूँ कि किन कर्मों से जीव नरक तिर्यंश मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते हैं, परंतु यह अवश्य जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। है माता, मैंने इसलिए कहा कि जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसे मैं जानता हूँ और जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ। छोटा सा बालक मात्र एक बार प्रभु के दर्शन करते ही अंदर से भाव जग गए कि क्या है, जीव कैसे मोक्ष, जीव कैसे नरक में जाते हैं, देव गति को प्राप्त करते हैं, मनुष्य में आते हैं और तिर्यंश में जाते हैं। इन कारणों को तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये जानता हूँ कि जीव जैसा कर्म करता है वह वैसे गति को क्या करता है, प्राप्त करता है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम तेरा, आया किस घर से है, जाना किस गाँव अरे, यह तन तो पुद्गल है, 2 दिन का ठाठ अरे, अंतर्मुख हो जाता तो सुख विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। रायमत कुमार अपने माता को ऐसे कहता है
कि कौन कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, पर अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों का फल जो क्या है भोगना पड़ता है। वह छोटा सा बालक अपनी तोतली भाषा में 8 वर्ष का था, वह माता से अनुरोध करता है मुझे दीक्षा लेना है, और माता आज्ञा दे देती है और वे मुनि बन जाते हैं। अब चूँकि वे छोटे थे तो खेलना उनको पसंद था। एक दिन वे स्थल मुंडली करने के लिए यानी कि परखने के लिए बाहर जाते हैं, तो वे आगे जा रहे थे, पीछे बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे, परखना करने के लिए जा रहे थे। और वहाँ पर क्या थी, पानी बह रहा था और उन्होंने कागज़ को बोट बना दिया, नाव बना दिया। बचपन में हमने भी कागज़ को रखते हुए कहीं नाव ऐसे बनाए, अगर हम भी उस एवंता के समान ऐसे नाव बना देते, नाव तेराई भवे पार एवंता मुनि अनेगार, नाव तेराई भवे पार एवंता मुनि अनेगार। ऐसा बोट बनाया, बोट बना कर के ये भाव अंतर मन से अहोभाव कि नाव तेरे भई नाव तेरे मारी नाव तेरे, उस बोट को पानी के अंदर हिलाते डुलाते वह छोटा सा बालक कहता है कि मेरी नाव तिर रही है, मेरी नाव तिर रही है। बचपन में आपने और हमने भी ऐसे कहीं बोट बनाए, ऐसे कहीं पतंग बनाए, ना जाना कैसे कैसे हमने भी खेल खिलौने खेले। वैसे ये एवंता मुनि क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर उस नाव को तिरा रहे हैं और कहते हैं नाव तिरे भाई नाव तिरे मारो नाव तिरे। यह देखकर पीछे बड़े संत कहते हैं कि भगवान ने कैसे इसको दीक्षा दिला दी। ये 8 साल का छोटा सा मुनि ये क्या कर रहा है, पानी को टच कर रहा है, पानी को टच करते हुए खेल रहा और कहता है नाव तेरी भाई नाव तेरी। तब भगवान कहते हैं इसकी हंसी मजाक मत उड़ाओ, इसकी अलेवना मत करो, इसकी अविनय मत करो। ये वास्तव में इसी भव के अंदर इसकी नाव जो क्या होने वाली है, तिरने होने वाली है। ये जैसे इन शब्दों से कहा कि मेरी नाव तिर रही है, वैसे ही ये क्या होने वाले हैं, तिर जाने वाले हैं। भगवान के शब्द सुनते वे सब बड़े संत क्या हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं कि इस छोटे से बालक ने मात्र ऐसी क्रिया करते हुए बना भावनाओं के साथ ऐसे कर्मों को क्या कर दिया है, निर्जरा कर दिया है। और कहा जाते हैं कई वर्ष तक वह एवंता मुनि बड़े बड़े तपस्या करता है, गुण रत्न संवर जैसा तप करते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। फिर 16वां अध्ययन आता है अलक्ष्य राजा का, उसे भी हमें उदयन राजा के समान समझना है। उदयन राजा ने अपने भांजे को राज दिया और इधर इसने अपने बड़े बेटे को राज देते हुए सब त्याग करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। 7वें वर्ग के अंदर सैनिक महाराजा के रानियों का वर्णन आता है। नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद सैनिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुजनीतिका और बुद्धदत्ता, ऐसे 13 सैनिक महाराज की रानियों थी। और उन रानियों ने कैसे आर्य चंदन भाला से दीक्षा लेकर के वे भी क्या होते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। और 8वें वर्ग के अंदर महाराज कौनिक का वर्णन आता है, जो सैनिक का बेटा था, कि कौनिक का वर्णन का बड़ा विश्लेषण दिया कि कैसे भाई उनके जो छोटे भाई होते हैं कौनिक के, उन्होंने कैसे हाथी मांगा और हाथी ना मिलने पर कौनिक ने अपने ही नाना चेतक राजा का क्या कर लिया, युद्ध करके प्राण हार लिया। और अब देखते हैं कि कौनिक की जो लघु माता थी, ऐसा वर्णन काली, माँ काली, सुकाली, ऐसे 10 रानियों का वर्णन आता है। और उसमें आज पहला वर्णन हमने देखा काली रानी का, देखा कैसे वह तपस्या करती है, रत्न वाली तपस्या करती है कि कैसे एक करना पार ना करना, बेला करना पार ना करना, तेला करना पार ना करना, ऐसे 16 तक बढ़ना, फिर कितने 13 बेले ऐसे करना और बेले करके वापस 16 करके पारना करके 14 करके पारना करके 13 करके पारना करके उतरना। ऐसी वह उत्कृष्ट तपस्या करती है जिसमें वह रत्न वाली तपस्या जो होती है, वह रत्न वाली तप की एक परपाटी
1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन में पूर्ण होती है। इसकी एक परिपाटी में 384 दिन तपस्या 384 डेज की तपस्या होती है और 28 दिन के पारना होते हैं। इस प्रकार कुल 472 दिन के ये तपस्या होती है। ऐसे वह बड़ी बड़ी तपस्या करते हुए हम देखेंगे कि कैसे काली, माँ काली, सुकाली आदि रानियों का वर्णन कल 8वें के अंतिम वर्ग के अंदर वे कैसे तपस्या करते हुए अपनी काया को क्या करते हैं, सिकुड़ा देते हैं, एकदम बारीकी सी हो जाती है, पतली सी हो जाती है, दुर्बल सी हो जाती है। काया दुर्बल होती है पर मनोबल श्रेष्ठ होता है, आत्मबल श्रेष्ठ होता है और कैसे वे भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे, इसका वर्णन समय आने पर हम कल देखने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है श्रावक का दर्पण, श्रावक के 21 गुण। अब आप और हमने तो साधु की चर्चा कई बार सुनी है कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु क्या पहनना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। दूसरे के लिए कई बार हमने ध्यान दिया कि महाराज साहब रो ड्रेस सफ़ेद है या कालो है, गंदो है या सफ़ेद है। याद रखना, मोक्ष में ये वस्त्र जाने वाला नहीं है। मुँहपत्ती बांधो या मुँहपत्ती हाथ में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब चीज़ क्या होने वाली है, मोक्ष में जाने वाली नहीं है। हमने तो और आपने तो मात्र साधु के द्रव्यों के ऊपर आंख डाली है, दृष्टि डाली है कि महाराज साहब कितो गोचरी लेवे, महाराज साहब कई करे। समय समय पर ये ध्यान देने के लिए श्रावक उत्सुक रहता है। पर आइए आज हम जाने, ये श्रावक बार बार मैं कहता हूँ, तो श्रावक का अर्थ क्या है, श्रावक का परिभाषा क्या है और श्रावक के क्वालिटीज़ क्या है, श्रावक के गुण क्या है, श्रावक का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके देखने के लिए हम आज देखने का प्रयास करेंगे, चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अहिंसा आदि व्रतों का, अहिंसा, चोरी, ब्रह्मचर्य आदि इन व्रतों को हम संपूर्ण रूप से त्याग नहीं ले सकते हैं। जो संपूर्ण रूप से ले लेते हैं वे श्रमण और समनी होते हैं। पर इन व्रतों को आगार सहित, अपने इच्छा अनुसार सहित, मर्यादा सहित, त्याग वृत्ति युक्ति, गृहस्थ मर्यादा सहित हमें आगार धर्म का जो पालन करना है उसे कहते हैं श्रावक। यानी कि धर्म को आगार सहित जिसका पालन करते हैं